एएसटीयू टीम ने ऑपरेशन स्माइल के तहत गुमशुदाओं की बरामदगी के लिए अज्ञात शवों की शिनाख्त की। शुक्रवार को झूलाघाट पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान झूलाघाट क्षेत्र से गुमशुदा हुए लोगों का भौतिक सत्यापन करते हुए अज्ञात शवों की शिनाख्त की गई। टीम में एचसीपी तारा बोनाल, हेड कांस्टेबल दीपक खनका, कांस्टेबल निर्मल किशोर, रणवीर काम्बोज आदि मौजूद रहे। नगर में यातायात नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। टैक्सी चालक चप्पल पहनकर ही वाहन दौड़ा रहे हैं। नियम अनुसार वाहन चलाने के दौरान जूता पहनना अनिवार्य है। संभागीय परिवहन अधिकारी कृष्ण चंद्र पलड़िया ने कहा कि कई रूटों पर इस तरह की शिकायतें मिली हैं। सभी वाहनों की नियमित तरीके से चेकिंग की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा दिए जाने के बाद अब 4 गांवों के ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। महाविद्यालय के लिए इन्हीं गांवों के लोगों ने अपनी जमीनें दी थी। सामाजिक कार्यकर्ता केदार सेठी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि महाविद्यालय के लिए बजेटी, पौड़, पब्दिया और हुड़ेती के ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी थी। ग्रामीणों की मंशा थी कि क्षेत्र के युवाओं को सस्ती शिक्षा मिल सके। डिग्री कॉलेज में सारी जमीन हम लोगों की गई है, बजेटी, पब्दिया, पौड़, हुड़ेती। आज अफसोस की बात यह है, मैं कहना चाहूँगा कि बजेटी गांव पूर्व में मलिन बस्ती घोषित हो चुका है। आज हमारे बच्चों को पढ़ने तक नहीं दिया जा रहा, ये बहुत बड़ी साजिश है। गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? आज कैंपस का दर्जा देकर हमारे गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। कैंपस का दर्जा दिए जाने के बाद शिक्षा शुल्क में बढ़ोतरी के साथ ही सीटें भी कम कर दी गई हैं। इससे युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन दान में दिए जाने के बावजूद इन गांवों के लोगों को न तो कैंपस में रोजगार दिया जा रहा है और न ही जमीन का मुआवजा। उन्होंने कहा कि कैंपस को निरस्त कर पूर्ववत महाविद्यालय का संचालन किया जाए। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने ग्रामीणों को साथ लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। सामुदायिक पुस्तकालय की धारचूला इकाई 25 मई को उत्तराखंड की स्नो गर्ल मेनका गुंजियाल को सम्मानित करेगी। यह जानकारी देते हुए सामुदायिक पुस्तकालय की स्थानीय कमेटी के सदस्य असिस्टेंट प्रोफेसर चंद्रा नबियाल ने बताया कि प्रातः 11 बजे से विकासखंड सभागार में नेशनल चैंपियन मेनका का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर वे विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की। सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी बुंगाछीना ने इस वर्ष गांव की 2 होनहार छात्राओं को होटल मैनेजमेंट कराने की जिम्मेदारी ली है। सोसाइटी के संस्थापक कमल किशोर ने बताया कि रसियापाटा की रश्मि रावत और सुआले की गीता बम का होटल मैनेजमेंट के लिए एडमिशन करा दिया गया है। उन्होंने गरीब वर्ग के बच्चों की मदद के लिए साधन संपन्न लोगों से आगे आने की अपील की। उत्तराखंड क्रांति दल ने समान नागरिक संहिता की आड़ में राज्य के मूल निवासियों के हितों से खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून में स्थायी निवास को पात्रता दी गई है, जिसके मुताबिक राज्य में लागू होने वाली तमाम योजनाओं और अन्य लाभों पर स्थायी निवासी हकदार होगा, जबकि राज्य के मूल निवासियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। इसमें उत्तराखंड के मूल निवासियों की परिभाषा क्या दी गई है? राजू होगा आपको कि जो 1 साल से यहाँ रह रहा है, कोई भी कहीं का भी, या भारत सरकार की किसी योजना से लाभान्वित हो रहा है, या भारत सरकार के किसी उपक्रम में या किसी विभाग में यहाँ कार्यरत है। तो इतना ढीला कर रखा है कि यहाँ का मूल निवासी कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त 1950 के मूल निवास कानून को राज्य में लागू किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता की आड़ में मूल निवासियों के हितों से खिलवाड़ हुआ तो पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेगी। प्रदर्शन के बाद इस संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।
पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने और लड़ाई झगड़ा हुड़दंग कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने और मिशन मर्यादा में 55 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष विजेंद्र शाह ने बताया कि डीडीहाट के जीआईसी वार्ड निवासी प्रेमराम के खिलाफ उसकी पत्नी ने मारपीट की तहरीर दी थी। आज प्रेमराम को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत मिल चुकी है। थानाध्यक्ष चाचरदेवल प्रकाश चंद्र पांडे ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले उज्जवल कुमार निवासी जाखनी पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया। एसपी रेखा यादव का कहना है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।